काल करी सत्संग। आज ही हमको ये पश्चिम तट का रहस्य खुला। कथा तो कितने वर्षों से कर रहे हैं, किंतु पश्चिम तट में बैठ करके इन्होंने जो आराधना की, उसका कारण क्या है, उसके पीछे रहस्य क्या है, क्या हेतु है। देखो, हमारे पूर्व में संसार है। हमारा जिधर देख रहे हैं पूर्व में बहिर्मुख बाहर ये संसार है, और पूरब से जो पीछे जाओगे तो पश्चिम ही तो है, जहाँ से बुद्धि प्रकट होती है, जहाँ से सरस्वती प्रकट होती है, जो सरस्वती का भी उद्गम स्थान है। अरे नारायण, सबका उद्गम स्थान तो ब्रह्म ही तो है, और दूसरा क्या है? सबका आदि कारण तो वही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो मानो उस आदि कारण जहां से प्रकट हुआ, हमारा आज जहां से जगत उत्पन्न होता है, उस आदि कारण का ही चिंतन करते हुए स्थापित हुए, और स्थापित होने के बाद जो उनके चित्त में आया, उसी को श्री हमारे वेदव्यास जी महाराज ने लिखवाया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवण करने मात्र से भक्ति जागती है, जिसके श्रवण करने मात्र से भक्ति जागती है। शोक मोह भय भयभीत होकर भागते हैं। देखो भाई, प्रेम जागेगा तो शोक मोह भय भागेगा। अगर ये बढ़ रहे हैं तो समझ लेना भगवत प्रेम सो रहा है। जब भगवत प्रेम सो जाता है तो मोह बढ़ जाता है, और जब भगवत प्रेम सो जाता है तभी संसार का भय सताने लगता है कि कल क्या होगा, कल कौन व्यवस्था करेगा। तब ये भूत का भूत आकर परेशान करने लगता है। तो भक्ति को जगाने के लिए भागवत सर्वश्रेष्ठ साधन है, भक्ति को जगाने के लिए। और शौनक आदि महात्माओं ने जब नारायण सुना तो कहा कि वाह, किसको फिर दिया उन्होंने ग्रंथ पढ़ाया? तो कहा अपने पुत्र को पढ़ाया। तो पुत्र तो आत्माराम थे, आप्तकाम थे, वह फिर ग्रंथ चिंतन में क्यों लग गए? तो कहा आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के ऐसे विलक्षण गीत हैं। यहीं से हमारे वृंदावन के ब्रजवासी व्यास लोग कहते, वेद व्यास जी महाराज, हमारे महाराज जी ने भी जो कह बोला तो है सही, कि ये महापुरुषों के आधार पर तो संबल मिलता है हम लोगों को। महाराज जी ने बोला कि जब ये विरक्त बनकर चले गए थे और भागवत की संरचना हुई, शिष्यों को पढ़ाया, तो ये शिष्य महाराज पहले रूप माधुरी वराहापीदम गुनगुनाया, और बाद में महाराज भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। हो वकीय स्थल कालकूटम जिघांसया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये सुनकर के महाराज आ गए। तो ये भगवान के गुण इसलिए कहा इत्थम भूत गुणो हरि। ये भगवान के गुण ऐसे हैं कि बड़े बड़े आत्मा राम आप्तकाम महात्मा जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियां कट गई हैं, वो महापुरुष भी भगवान से प्रेम करते हैं, किंतु उस प्रेम में कोई हेतु नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है कि हम प्रेम करते हैं। और हमको तुम्हारा सुना है कि प्रेम किया नहीं जाता है। क्या होता है? जिसको हो गया हो बोल दो भाई। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। अरे भाई, जब गुण देखेंगे भगवान के तो हम करने कराने वाले कौन है? वो तो चुंबक हैं, दिल को खींच ही लेंगे। और इन अमलात्माओं महात्माओं का दिल जल्दी खींचता है कि वो पवित्र है ना। जितना पवित्र चित्त होगा उतना जल्दी भगवान की ओर खींचेगा, जितना अपवित्र चित्त होगा वो कहाँ खींच पाएगा। तो आत्मा राम आप्तकाम महात्मा बहुत जल्दी महाराज उनका चित्त खिंच जाता है। इसलिए महाराज कई बार हमारे महात्मा लोग, ध्यान रखिएगा,
प्रार्थना सतपदी में हमारे महाराज जी ने ये बात रखी है। वहाँ पर इस बात को प्रकाशित किया महाराज जी ने कि महापुरुष कई बार अपनी दीनता को व्यक्त करते हैं। दीनता को जो व्यक्त करते स्तुति में, तो क्या वह उनकी दीनता होती है या उनका अंतःकरण होता है? महाराज कई बार साधक की करुणा के कारण भी व्यक्त कर देते हैं। उसमें एक बड़ा सुंदर सूत्र हमको तो महाराज समाधान मिल गया उस कई प्रश्नों का। हम लोग जब यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे तो हमारे आचार्य जी पूज्य श्री विष्णुकांत शास्त्री जी महाराज के अंडर में कई वर्ष तक यहाँ नवरात्र आदि में बैठते थे दुर्गा सप्तशती के पाठ में। तो एक पंडित जी वैष्णव थे, हमारे बगल में बैठते थे। तो जब हम लोग भगवत पाद शंकराचार्य भगवान की क्षमा याचना महाराज करते, नमंत्रम नो यंत्रम पाठ करते थे, तो उसमें एक चरण आया था, मया 85 ते, कि मैं 85 साल का हो गया किंतु अभी तक हमारा चित्त विषय से उन्मुख नहीं हुआ, विषय से हटा नहीं, भगवान के सन्मुख नहीं हुआ, आप कृपा करो माँ। तो यहाँ तो भगवत पाद शंकराचार्य भगवान आदि शंकराचार्य कहाँ 85 साल तक रहे? वो थोड़ी उनका श्री विग्रह रहा, बहुत अल्प अवधि रहे जी। तो ये कैसे माना जाएगा? तो हमसे प्रश्न किया, तो अपने को तुम्हारा आता नहीं था तब भी बोल दिया। ऐसे होता, अधिकतर ना आने के बाद भी लोग बोल देते। तो हमने कहा कि तुमको पता नहीं है। कहा क्या पता नहीं? वो बेचारे मान भी गए। हमको जब महाराज जी को सुना तब पता चला। तो महाराज उनको मैंने कहा कि बात यह है कि भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने 4 पीठ बनाई और 4 पीठ में शंकराचार्य स्थापित किए, तो वो भी महाराज शंकराचार्य के नाम के रूप से ही जाने जाते हैं। तो कोई उनकी आचार्य परंपरा में ही कोई शंकराचार्य रहे होंगे, उनकी ये रचना है, उनकी ये रचना है, भगवत पाद शंकराचार्य भगवान की रचना नहीं है। तो मान गए वो। किंतु महाराज जी ने कहा कि भगवत पाद शंकराचार्य भगवान की रचना है। जिस समय ये भाव में थे उस समय कोई आया और उसके चित्त की जो दशा थी उसका वर्णन भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने कर दिया। उसके चित्त की भी चर्चा भगवान के, क्योंकि महाराज जो अपने समर्पित हो जाता है उसके भावों को भी भगवान तक पहुंचाना तो आचार्य का काम हो ही जाता है। उसकी भी महाराज, इसलिए हमारे कई महात्मा कहते हैं कि गुरु के 2 काम हैं, भगवान की कथा जीव को सुनाना और जीव की व्यथा भगवान को सुनाना। क्योंकि कथा होती है परमात्मा की और व्यथा होती है जीव की। हम लोगों की तो कोई चर्चा होगी तो व्यथा ही तो होगी, कथा थोड़ी होगी, वो तो व्यथा होगी। तो गुरुदेव यही काम करते हैं। तो मैं निवेदन यही कर रहा था आप सबको कि आत्मा राम आप्त काम महात्मा भी, अब भगवत पाद शंकराचार्य भगवान से ज़्यादा आत्मा राम कौन हो सकता है जी? वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि, ये भगवान के गुणों की विशेषता है। और ये महाराज बता करके अब इन्होंने राजर्षि परीक्षित की विशेषताएं बताई हैं। इनके महाराज दादी, परदादी और भीष्म पितामह सब महाराज परम भक्त थे। आपको बताएं, अपने जो परिवार में भी भक्ति की परंपरा चलती है वो भी बच्चों में आती ही आती है। तो स्वयं तो ये भागवत थे ही थे, किंतु इनके पूर्वज भी भागवत थे और कितने उच्च कोटि के भागवत थे। महाराज इनकी परिवार की जो दशा है कितनी विलक्षण दशा है, कैसी स्थिति में जीते थे। यहाँ पर एक दृश्य उपस्थित किया गया कि जिस समय अश्वत्थामा ने महाराज 5 पांडवों के पुत्रों के सर काट दिए, धड़ लेकर के चला गया, और जब प्रातःकाल महाराज माँ ने देखा तो माँ रो पड़ी। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, बहुत रोई हैं। और वहाँ किरीटमाली हमारे श्री ठाकुर जी महाराज भी विह्वल हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। महर्षि के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात, बारंबार वंदन। माँ उस दिन बहुत रोई। टीकाकारों ने कई भाव रखे हैं। हमारे एक संत कहते हैं कि द्रौपदी पुत्रों के मरण पर नहीं रोई। तो क्यों रोई, कारण क्या था? उसको लगा कि मैंने ये 5 पुत्र नहीं 5 पुष्प तैयार किए थे,
जो ठाकुर जी की सेवा में आ जाए, किंतु वो पुत्र उनकी सेवा में नहीं लग पाए, इसलिए उनको पीड़ा हुई कि सेवा में नहीं आ पाए। अथवा उनको लगा कि मैं ऐसी छत्राणी माँ हूँ, इन बालकों को मैंने इस ढंग से गर्भ से ही चिंतन करके पाला था कि इनको ऐसे संस्कार देंगे कि दोबारा गर्भ में ना आए, किंतु एक ब्राह्मण के द्वारा मारे गए हैं तो इनकी निश्चित रूप से दुर्गति होगी। तो इनकी दुर्गति न हो, अगर हम रोएंगी तो निश्चित रूप से ठाकुर को करुणा जगेगी और ठाकुर जी कृपा करेंगे, इसलिए रो पड़ी। महाभारत में तो वर्णन कि ठाकुर जी भी रो पड़े। ठाकुर जी ने भावावेश में आकर के श्राप भी दे डाला उसको। महाभारत में तो बड़ा विशद वर्णन है। और यहां महाराज वर्णन के अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि हम उस आतताई को लेकर के मार करके लाएंगे, और ठाकुर को कहा हमारा रथ वहां ले चलो। और जब ठाकुर जी रथ लेकर के चले, जब उसने सोचा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, तो भयभीत होकर के उसको शस्त्र का प्रयोग तो अब मालूम था, किंतु उतारना नहीं जानता था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन का श्री विग्रह दग्ध होने लगा तो पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। एक कृष्ण आपकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, ये भुजाएं भक्तों को अभय देने वाली हैं, आपके मैं शरण में हूं, इस संस्कृति से मुझे बचाइए। आप ही आदि पुरुष हैं, साक्षात ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और महाराज जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों शस्त्र आपस में टकराए, प्रजा घबरा गई। गोविंद की आज्ञा लेकर के ब्रह्मास्त्र को आहूत करके दोनों को रख लिया। दौड़कर आतताई को पकड़ लिया, रस्सियों से जकड़ दिया। लेकर जब आने लगे तो ठाकुर जी ने बीच में कहा इस आतताई का वध करना ही उचित है, किंतु अर्जुन ने ऐसा किया नहीं। अर्जुन जान गए थे कि इसका वध ठीक नहीं है। और जब लेकर के आए और पांडवों के सन्मुख महाराज उसको उपस्थित किया गया, वहां द्रौपदी भी थी। तथा प्रथम पशुवद पासवद्धम, पशु के समान रस्सियों से बंधा था वो, और जुगुप्सित कर्म करने के कारण उसने आंखें नीची कर रखी थी। जिस समय कृष्णा ने अश्वत्थामा को ऐसी स्थिति में देखा, निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरोह सुतम बाम स्वभावा कृपया ननाम च। आहा, आपको बताए द्रौपदी बहुत बड़ी विदुषी थी। महाभारत में एक जगह वर्णन है कि ठाकुर जी जब आए, जिस समय ये लोग अज्ञातवास अपने ये महाराज वनवास में थे, तो ठाकुर जी मिलने जाते थे। तो पहले कई बार कुंती बुआ से मिलते थे, बाद में पांचों पांडवों से मिलने जाते थे। तो कुंती बुआ से जब मिल करके ठाकुर जाने लगे, तो कुंती बुआ ने एक बड़ी बात ठाकुर जी को कही। कहा हमारे बच्चों को कह देना कि जब पांचों में मतैक्य न हो, कई बार होता है, जरूरी नहीं कि हमारा मन सबके साथ मिल जाए, कई घटनाओं को लेकर हम एक मत नहीं होते हैं। तो जब पांचों बच्चों में हमारे मतैक्य न हो, एक निर्णय पर न पहुंच पाए, तो द्रौपदी जो कह दे सो मान जाए। क्यों? द्रौपदी शास्त्रज्ञ थी, वह शास्त्रों को जानने वाली थी। और द्रौपदी को पता था कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये ब्रह्म हत्या से बचना सहज नहीं है। और वह विदुषी थी, बाम स्वभाव वाली थी। यहां जो शब्द प्रयोग किया गया है गुरोह सुतम, गुरोह सुतम का अभिप्राय क्या है? द्रोणाचार्य जी के सुत हैं ये। और पिता ही तो पुत्र बनकर आता है। तो इस प्रकार से दंड देना ठीक नहीं। और मानो ये गुरोह सुतम बोलकर एक बात और भी कही, जो महाभारत पढ़ते उनकी दृष्टि जाएगी। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के वध के बाद जो अर्जुन को पीड़ा हुई है, भले ही महाराज ठाकुर जी के कहने पर गुरु का वध किया, क्योंकि अधर्म के पक्ष में खड़े थे। हम तुम्हारे पढ़ करके विह्वल हो गए वेद व्यास जी की वो लेखनी कि गुरु के प्रति क्या अनुराग है अर्जुन का, और क्यों न हो महाराज, क्यों न हो।
गुरु ने बहुत प्यार दिया था। आप लोग जानते हैं उनके उत्कर्ष के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा भी कटवा लिया था। कई जगह से उन्होंने उनका रक्षण किया। तो महाराज इतने भाव में आए कि बहुत ज़्यादा खरी खोटी हम आपको सुनाएंगे नहीं, जो जो सुनाया उन्होंने बहुत ज़्यादा खरी खोटी धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया और कहा ये सारी घटना तुम्हारे कारण हुई है। आज गुरु का वध भी हुआ तो तुम्हारे कारण हुआ है, किंतु शांत रहे हो। तो मानो ये बताना चाहते हैं कि एक बार गुरु के वध से आप इतने व्यथित थे और ये दोबारा कृत्य वही होने जा रहा है। इसलिए गुरु हो सुतम, अथवा उनकी ओर निहार करके महाराज अपने पति की ओर निहार करके कहा मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ो छोड़ो से ब्राह्मण है और ये गुरु स्वरूप है। ब्राह्मणों जन्मना गुरु, भागवत में ही है। हमारे गर्गाचार्य जी महाराज के लिए नंद बाबा ने शब्द प्रयोग किया है ब्राह्मणों जन्मना गुरु। तो कहा इसलिए ये शब्द यहां प्रयोग है ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है और हमारे सूत जी महाराज को तो कहना पड़ा कि 6 विशेषताएं थी। धर्म, न्याय, करुणा, निर्विलीकता, समता और महत्ता। भैया ध्यान रखना, जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन भी द्रौपदी के साथ हो गए कि मारना ठीक नहीं है, और युधिष्ठिर भी साथ हो गए, नकुल सहदेव भी साथ हो गए, और ये दलबदलू नेता भी साथ हो गए। दलबदलू नेता जानते हो हमारे कन्हैया, ये जिसका पल्ला पाड़ी भारी पड़ता है उधर ही हो जाते। ये श्रीमान जी यही रास्ते में कह रहे थे इसको मार दो, रास्ते के वाक्य हैं ये महाराज। निश्चित रूप से ये आतताई हैं और आतताई का वध करना श्रेष्ठ है, इसका वध करो। और वही अब अर्जुन महाराज ने देखा कि द्रौपदी ने विचार किया कि मारना नहीं, तो बोले बिल्कुल मारना ठीक नहीं, ये मारना बिल्कुल ठीक नहीं इसका। और मुस्कुराए भी हैं, और मुस्कुरा करके महाराज निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, इधर भीम दादा मारने के लिए बढ़े तो भगवान आकर के बीच में आ गए। हमारा ठाकुर जी बीच में आ जाए तो क्रोध तो रफू चक्कर हो ही जाएगा। बीच में आ गए ना, और जब बीच में आकर चार भुजा होकर के प्रसन्न मुस्कुरा करके देखा और अर्जुन को कहा मित्र जो बहन कहती है वो भी करो, और जो भीम दादा का मन है वो भी करो। ये इसलिए कहता हूं हमारा दल बदलू नेता है, दोनों तरफ दोनों पार्टियों को पटा लेते, कोई नाराज होकर के न जा पाए। भीम दादा को न लगे कि कन्हैया हमारा विरोध कर रहे हैं, द्रौपदी को न लगे कि मैं तो शास्त्र सम्मत बात कर रही हूँ, कन्हैया मेरा विरोध कर रहे हैं। बोले दोनों का मन रखो, इसको मार भी दो छोड़ भी दो। अब एक ही व्यक्ति को कैसे मारा छोड़ा जाए? तो अर्जुन तो महाराज ये गुरु जी का बात, ये गुरुजनों का साथ करते करते व्यक्ति गुरु हो जाता है, वो जानकार हो जाता है कि क्या मंतव्य है। और सच में गुरु के भावों को यदि शिष्य न समझ पाए तो क्या उसकी सेवा की भाई। उनके तो इशारे को समझे कि क्या चाहते हैं। ठाकुर जी की महाराज इनके गुरु जी भी हैं, क्योंकि गीता का उपदेश दिया है, गुरुदेव की वाक्य शैली समझ गए कि इस समय क्या उद्देश्य है इनका। जा करके महाराज उसका मुंडन कर दिया, मणि छीन करके अपमानित करके महाराज भगा दिया। यही ब्राह्मण की महाराज जो आतताई ब्राह्मण है उसका यही दंड था।